बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के सियासत के ऊपर। बिहार के सियासत में जो खेला चल रहा है, लालू प्रसाद यादव हेना साहब से मुलाकात किए, पटना में यह मुलाकात हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रहा है। इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या डील हुआ आरजेडी और हेना साहब के बीच में। जो नाराज़गी थी शहाबुद्दीन के परिवार की आरजेडी से, क्या वह नाराज़गी दूर हुई है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय जी जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है सर आपको, क्या कुछ बिहार के सियासत में खिचड़ी पक रहा है? देखे होंगे लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का में भी बिखराव हुआ है, मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ है। और हेना साहब ने सिवान से अलग चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो बिहार में मुस्लिम वोटों को रोकने के लिए लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो अब मुलाकात किए हैं हेना साहब से। और चर्चा ये भी चल रही है कि उनको हेना साहब को राज्यसभा सीट भेजा जाए। और भेजने के पीछे कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर आपको उनको राज्यसभा भेजने से मुस्लिम वोटों में जो लोकसभा चुनाव में बिखराव हुआ है, वो बिखराव को रोका जा सके। अच्छा, उनके बेटे की चर्चा हो रही है कि ओसामा साहब को लालटेन से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा में। आपको क्या लग रहा है? और मुस्लिम वोटर को कहीं, जो आरजेडी में कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर में बिखराव हुआ है, उस पर भी काम हो रहा है? एकदम काम हो रहा है। हिना साहब तो राज्यसभा जाएंगी ही जाएंगी। आपने ओसामा साहब की बात किया है, ओसामा साहब भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव एकदम लड़ेंगे, कन्फर्म। बिहार के राजनीति से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है। आपको जानकारी के लिए, जो दर्शक लेट से जुड़े हैं उनको जानकारी के लिए हम बता दें कि बिहार में अब खेला होगा, और वो खेला मुस्लिम वोटों का लेकर हो रहा है। मुस्लिम वोटर को साधने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम वोटर भाई, जो लोकसभा चुनाव में बिखराव हुआ 2025 में, लालू यादव नहीं चाहते और तेजस्वी यादव, जो हमने चूक लोकसभा चुनाव में किए बिहार विधान में न करें। समझ रहे हैं इस चीज को? क्यों? क्योंकि उस सारे समीकरण सेट कर देना चाहते हैं कि तेजस्वी को 25 में मुख्यमंत्री बनने से कोई ना रोके। अच्छा, हेना साहब से जो कहा जा रहा था कि नाराजगी है आरजेडी परिवार और उनके बीच में, क्या लग रहा है तेजस्वी लालू यादव झुक गए हैं हेना साहब के सामने? देखिए, देखे होइएगा, पूर्व में तिहाड़ जेल में बंद थे शहाबुद्दीन साहब, और शहाबुद्दीन जी को जेल में मौत हो गई। आरजेडी थे, ना तेजस्वी जी गए ना लालू जी गए। तेज प्रताप शायद गए थे मिलने ओसामा साहब से, लेकिन शायद उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो शहाबुद्दीन जी थे तब तक पूरा चला, दोनों परिवार में अच्छा संबंध था। उनके जाने के बाद देखिए ये का संबंधों में बिखराव हुआ, और बिखराव होते होते लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। किनको? हेना साहब को। तो हेना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी ना, नंबर पर और दूसरे नंबर पर है। आरजेडी को नुकसान हुआ वहाँ एकदम। आरजेडी अगर उस सीट हारी तो हेना साहब के खड़ा होने से ही हारी ना। तो इस चीज को लालू यादव भाप गए हैं कि मुस्लिम वोट को पकड़ने के लिए अगर ओसामा साहब को और हेना साहब को अगर हम पकड़ के नहीं रखते हैं तो मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा। जो हमारा परगत वोट है MY, मुस्लिम और यादव, उसमें सेंधमारी हो जाएगा। तो इसको रोकना चाहते हैं पूरी तरह। और जिस तरह राज्यसभा जाएंगी हेना साहब, उसी तरह ये भी कंफर्म मान के चलिए, अंदर खाने से हमारे जो सोचते हैं बता रहे हैं, हमारे जो राजनीतिक विश्व सूत्र बता रहे हैं कि ओसामा साहब को भी बिहार विधानसभा में टिकट मिलेगा। सिवान से मिले या जहाँ से मिले, लेकिन चॉइस ओसामा साहब की होगी। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं कि A to Z पार्टी है, और फिर से घूम फिर कर मुस्लिम और यादव को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले देखे दिलीप जायसवाल जी को बनाया गया है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। काहे बनाया गया मालूम है? लोकसभा चुनाव में देखे हुए कि 22 वोटों में बिखरा हुआ है ना। 30-35% 22 वोट
इधर से उधर हुए हैं। जो बीजेपी का कोर वोट में कोर वोटर है, जो स्वर्ण और बैस जो माने जाते हैं बीजेपी के कोर वोटर है। तो सारी पार्टियां जो बिहार में है वो लेकर चलना चाहती है, अपने जो कोर वोटर है जो बिखरा हुआ उसको रोकना चाहती है। उसी तरह लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम और यादव में फूट हो, इसका फायदा विपक्ष को मिले, जो सत्ता में हो नीतीश कुमार को मिले या किसी और को मिले या भाजपा को मिले। अच्छा, बंद कमरे में बातें हुई, हिना साहब थे, ओसामा साहब थे, लालू यादव और तेजस्वी यादव, चारों लोग बैठे हुए थे, मीटिंग हो रहा था, मीडिया से बच के ही मीटिंग हुआ है एमएलसी के आवास पर। अच्छा, बहुत काम होता है ना, जानते ही मनसू बाबू, बहुत काम मीडिया को दिखा के नहीं किया जाता है। वो सब सेट हो गया है कि किसको कैसे लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये सब फिक्स है। जो नाराजगी था वो दूर हो गया है। देखिए, तो 2-4 दिन बाद मालूम चलेगा। मीडिया से भी सवालों से जवाब देते हुए लालू यादव भी बचे हैं और हिना साहब ओसामा भी बचे हैं। देख रहे हैं, कहीं खुलकर कहीं बयान आया है नहीं आया है। लेकिन हम लोग का जो पॉलिटिकल सोर्सेज हैं कहीं ना कहीं से हम लोग को जानकारी एकत्र मिल जाता है, करते हैं और दर्शकों को बताते भी हैं जी। तो अब क्या लग रहा है कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव में आरजेडी अगर हिना साहब से अगर मान लीजिए नाराजगी दूर हो गया होगा तो आरजेडी का कितना आपको लग रहा है कि इस बार सफल साबित होगा 2025 में? 2025 में देखिए, अभी बिहार में आप देख रही होगा कि अभी कोई पार्टी तैयारी नहीं कर रहा है चुनाव का 2025 का, लेकिन प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उसी के कड़ी में अभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अभी से लग गए हैं, अभी से इस चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। जो खामियां हैं वो जिस तरीके पर उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। और बिहार विधानसभा 25 में तेजस्वी को सोच लेके चले हैं। और आरजेडी या महागठबंधन का तो नहीं कहेंगे, आरजेडी चाहते हैं, उनके पिताजी भी चाहते हैं कि हमारे जीते जी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ उदय जी थे, उदय चंपारण न्यूज के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल विशेषज्ञ भी हैं। अच्छा खासा नॉलेज इनके पास राजनीति को लेकर है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 105 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।